किसान भाइयों, अगर आपकी भी धान की फसल अब गबोड़ अवस्था पर है, मतलब कि उसमें कुछ ही दिनों के बाद में बालियां निकलने वाली हैं, या फिर साथियों धान की फसल में बालियां निकलना आरंभ हो चुकी हैं। यदि दोस्तों इन दोनों में अवस्था में से किसी भी अवस्था पर आपकी धान की फसल है, तो दोस्तों इस अवस्था पर आपको अपनी धान की फसल में इन दो खास कार्यों को, दो खास खादों का प्रयोग जरूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। यदि साथियों इस अवस्था में इस खाद का प्रयोग आप अपनी धान की फसल में कर लेते हैं, तो दोस्तों आपकी धान की फसल में जो बालियों का साइज़ होगा, उसे देख करके पूरा गांव आपसे पूछेगा कि आखिर आपने डाला क्या है अपने धान के खेत में। तो दोस्तों बात दो कौन सी खास खादें हैं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है या फिर हर एक वीडियो पसंद आता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल गबोड़ अवस्था पर हो जाती है, उसमें बालियां निकलने वाली होती हैं, इस समय को धान की फसल में सबसे ज़्यादा क्रूशियल महत्वपूर्ण स्टेज माना जाता है। इस अवस्था पर किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को कुछ खास खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती ही होती है। यदि उनकी पूर्ति हम इस अवस्था पर कर देते हैं किसान भाइयों, तो हमारी जो धान की फसल की पैदावार है साथियों, वो 15 से लेकर के 20% तक का हम बढ़ा सकते हैं पैदावार को आसानी से। आइए हम अब बात कर लेते हैं कि वह कौन सी दो खास उर्वरक है जिनको हमें इस अवस्था पर ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करना होगा। नंबर 1 पर किसान भाइयों कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं। यदि आपकी धान की फसल अब गबोड़ अवस्था पर है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है किसान भाइयों कि आपकी धान की फसल में हरियाली कम है, ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही, बढ़वार थोड़ी कम है, फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है, हरा भरापन की कमी है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक खास धान की फसल में फार्मूले का प्रयोग करना होगा इस अवस्था पर। उसके लिए साथियों सबसे पहले आपको लेना होगा अपनी धान की फसल में लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों बोरॉन, और इसके साथ साथ लगभग साथियों आपको 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों यूरिया लेना होगा, और इसके साथ में आपको मिला लेना है जिंक, जो कि 33% वाली हमारी आती है दोस्तों। लगभग आप जो है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिला लेना होगा, और इसके साथ साथ आपको सबसे अंत में मिलाना है फेरस सल्फेट, जो कि 19% वाला हमारा आता है। लगभग बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इन चारों का साथियों आपको घोल बना लेना है अलग अलग किसान साथियों, और उसके बाद में दोस्तों सभी को मिला करके लगभग बात करें तो 150 लीटर पानी में मिला करके इसका स्प्रे आपको करवा देना है, कर देना है शाम के समय पर। किसान भाइयों यदि इसका स्प्रे आप करेंगे धान की फसल में, तो यदि आपके धान की फसल में पीलापन होगा, बढ़वार कम हो रही होगी, और इसके साथ साथ फसल में हरा भरापन की कमी होगी, हरियाली ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी, बढ़वार बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगेगा, और इसके साथ साथ हमारी जो धान की फसल है वो दिखने में एकदम से एक नंबर पर होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको इसका प्रयोग करना होगा इतनी ही मात्रा में। उसके बाद में दोस्तों आपको जो है जिस खास उर्वरक का प्रयोग करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका नाम है NPK 0/34, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है दोस्तों। धान की फसल में बालियां निकलते समय या साथियों यदि आप इस स्प्रे का प्रयोग कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको अपने धान की फसल से चमत्कारिक बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी। NPK 0/34 आपको HD फर्टिमैक्स नाम से HD फॉर्म वाला लेना होगा इस कंपनी का। इसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक जो आपकी धान की पैदावार होगी दोस्तों वो बढ़ जाएगी। किसान भाइयों NPK 0/34 की बात करें तो इसमें आपको 0% नाइट्रोजन, 52% तक फास्फोरस और 34% तक आपको पोटेशियम की मात्रा देखने को मिलेगी, पाई जाती है। साथियों जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं किसान भाइयों, इस अवस्था पर दोस्तों हमारी जो धान की पौधा है उसे किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ साथियों कुछ मात्रा में फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ सबसे अधिक मात्रा में पोटैश की भी आवश्यकता होती है। और इस अवस्था पर किसान भाइयों जब हम इसे डालेंगे तो दोस्तों इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे भी। दोस्तों सबसे पहला तो फ़ायदा यही हमारा रहता है कि इसको डालने के बाद में जब धान की फसल में आपकी बालियाँ आएंगी, तो आपकी बालियाँ जो है कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं होंगी, धान की बाली जो है स्वस्थ होंगी, और इसके साथ साथ धान की में बालियों का जो साइज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा देखने को मिलेगा। अक्सर किसान भाइयों आपने देखा होगा कि कुछ किसान भाई जो हमारे जो है धान की फसल में जो धान की बालियां हैं वो खाली रह जाती हैं, ब्लैक रह जाती हैं साथियों। तो दोस्तों जब हमारी धान की फसल में पोटाश की कमी होती है, इसके कारण हमारी जो धान की बालियाँ होती हैं वो खाली रह जाती हैं, इसका मुख्य कारण यह माना जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे अपनी धान की फसल में, तो आपकी धान की फसल की एक भी बाली खाली नहीं रह जाएगी।
सभी बालियों में 100% तक दाने का भराव होगा ही होगा। साथ ही धान की फसल में जो दाने की क्वालिटी होगी वह साथियों नंबर 1 होगी। और इसके साथ साथ आपके जो धान के फसल में दाने भरेंगे किसान भाइयों, वो दाने आपके मोटे चमकदार, इसके साथ साथ वजनदार होंगे, अच्छे रहेंगे, जिससे कि आपको बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी, प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त भी किसान भाइयों बहुत सारे लाभ होंगे आपको। जैसे कि बात करें तो हमारा जो पोटैश है, यानी कि जब हम इसको डालेंगे तो साथियों हमारे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है धान की फसल की, या उसमें वृद्धि कर देगा। इसके साथ ही किसान भाइयों हमारे जो धान की फसल में जो जड़ें हैं वो गहराई तक फैलेंगी। तना जो है हमारा किसान भाइयों धान की फसल का, वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और इसके साथ साथ भविष्य में जो हमारी फसल है उसके गिरने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी। साथ ही किसान भाइयों ये हमारे मिट्टी का जो तापमान होता है उसको भी नियंत्रित करके रखता है। यदि थोड़े दिन के लिए आप सिंचाई नहीं कर पाते हैं, सूखा हो जाता है, तो साथियों आपका पौधा उसे सहन कर लेगा। यदि आप अधिक सिंचाई कर लेते किसान भाइयों, तब भी आपके पौधे को उससे ज़्यादा नुकसान बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि हमें कितनी मात्रा में NPK 0/34 का प्रयोग करना होगा धान की फसल में, क्योंकि सही मात्रा में डालना हमें अत्यंत आवश्यक होता है दोस्तों, तभी हमें 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको NPK 0/34 जो HD फॉर्म में आता है एरिस कंपनी का, लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है सादा वाला लेना होता है, और 400 ग्राम प्रति एकड़ HD वाला लेना होगा। 400 ग्राम आपको 150 लीटर पानी में घोल बना करके साथियों शाम के समय पर स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय साथियों आपको ध्यान रखना होगा कि आपके खेतों में नमी होनी चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए। इसके साथ साथ धान के पौधे जो है पर्याप्त मात्रा में नमी खाए रहें, तो साथियों तभी इसका आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके स्प्रे करने के बाद में किसान भाइयों मात्र बात करें तो 3 से 4 दिन में ही इसका जो प्रभाव है आपकी धान की फसल पर वो दिखना चालू हो जाएगा। और इसके साथ साथ भविष्य में आपको बम्पर पैदावार धान की फसल से प्राप्त होगी, देखने को मिलेगी। तो किसान भाई यदि आप भी अपने धान की फसल में बालियां निकलते समय इन 2 खास कार्यों को, उर्वरकों को प्रयोग कर लेते हैं, तो साथियों निश्चित ही इस साल आपकी जो धान की फसल की पैदावार होगी वो बम्पर देखने को मिलेगी। तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।